हाय, मैं हूँ खुशबू ग्रेवाल and you're watching BollywoodHungama.com. Keep watching. Very great people in my life. Yes, Husband, I know. I'm brothers. lucky, right? ये नजर मत लगाना. आप लोग की नहीं लगती? नहीं लगती. Well, you know, I remember that even at that time when I had just gotten into music and Pink Lips had just come out and I was still getting offers from TV. In fact, I still keep getting calls from so many casting people because I've been an actor for so long that sometimes when I tell them that I've switched, they find it really strange. कि ओ तुम तो एक्टिंग कर रही थी, तुम सिंगर बन गई, यू नो, बहुत वियर्ड लगता है लोगों को. सो बिकॉज यूजुअली इट्स द अदर वे अराउंड. यूजुअली लोग सिंगर्स तो होते हैं पर वो साथ में एक्टिंग करने लग जाते हैं या फिल्में करने लग जाते हैं. या तो या लॉट ऑफ पीपल हैव डन दैट, यू नो. मोनाली was acting in South films also. So they find it really strange कि एक्टिंग छोड़ दी इसने और अभी सिंगिंग कर रही है, you know. तो I remember जब when I was just making the plunge and I was just trying to position myself as a singer, my friend just told me one thing that देखो दो नाव में सवार करोगी इस वक्त तो मुश्किल हो जाएगा थोड़ा. So you'll have to pick. अभी you know now is the time you're entering music. You need to give it at least 2 straight years to establish yourself as a singer. And then the stage is yours, the world is yours. Then do, once people know that okay, she sings also, she is a singer and she acts, so then you can use your, I mean, भगवान ने अगर मौके दिए हैं और टैलेंट दिया है तो क्यों अपने आप को रोक के रखो कि नहीं मैं तो सिर्फ सिंगर हूँ, मैं एक्टिंग नहीं करती, या मैं तो सिर्फ वीजे हूँ, मैं सिंगर नहीं. ये कौन डिसाइड करता है? ये रूल्स किसने बनाए हैं? ये आप बाउंड्री की लाइंस मैप पे तो मार सकते हो, लेकिन क्या आप अपनी पर्सनैलिटी पे भी मार लोगे कि इस पॉइंट के बियॉन्ड मैं एक्ट नहीं करती, या मैं सिर्फ क्यों वाई शुड यू यू नो बाउंड योर सेल्फ, वाई शुड यू लिमिट योर क्रिएटिविटी, योर इमेजिनेशन? लेट द वर्ल्ड बी योर प्ले ग्राउंड. जस्ट गो आउट देयर एंड प्ले. Who is judging you and who is there to judge you? अगर लोग मुझे बोलते हैं कि पर हमें समझ नहीं आ रहा मैम, हम आपको एक्टर बुलाएं, आपको जो बुलाना है बुलाओ, कर दो, मैं सब रही हूँ, तो मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, यू नो. सो आई एम नॉट डूइंग दिस टू प्लीज यू, आई एम डूइंग दिस टू प्लीज माई सेल्फ. इट्स एज सिंपल एज दैट. तो मैं आज मुझे अगर कोई अच्छा एक्टिंग ऑफर आ जाएगा मैं चली रहूँगी. आज मुझे अच्छी कोई वीजिंग ऑफर आ जाएगा, मेरा जो मन करेगा, ये मेरी लाइफ है. मैं खुश रहना चाहती हूँ और मैं खुशी खुशी सब कुछ करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ मैं जो करूँ मैं उसको अपना 100% दूँ. तो फिर चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो एक्टिंग हो, यू नो, इट आई शुड गिव इट माई बेस्ट. दैट्स माई ओनली अटेम्प्ट. सो फॉर ऑल यू नो आई कुड बी एन एंटरप्रेन्योर टुमारो. I could start my own company and do something totally different, but that is something that I would want to do, and then maybe I come back to music. Who cares? That's my life. That's how I want to live it. You, who cares? Yeah, absolutely. And as long as my people, my 5 people in my life, they understand and support me, तू खुश रह, तेरे को जो करना है तू कर, you know. That's it. That's the only thing that matters. You can't plan the future. Absolutely. So take life as it comes. You know, don't preempt. कि अब मुझे इट्स लाइक आप निकले हो कि आज मैं गोवा से बॉम्बे के लिए निकल रहा हूँ, लेकिन रास्ते में आप रियलाइज़ करते हो कि ऐसी बाधाएं आ रही हैं या आपके ऐसे रास्ते खुल रहे हैं, कहीं कोई ऐसी कॉलिंग आपको आ रही है जो और आपको ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस पे लेके जा रही है, लेकिन आप स्टक रहो. नहीं भाई, मैं तो भाई सोच ले वो वहाँ बहुत ब्यूटीफुल ब्रिज दिख रहा है मुझे और पार्क भी वहाँ कितना सुंदर है, लेकिन नहीं, फोकस मुझे बॉम्बे ही जाना है. क्यों? मौका मिल रहा है तो क्या वो कल चले जाना है बॉम्बे तो यही है ना. आज ये ब्यूटीफुल पार्क है, ये सिर्फ आज के लिए खुला है, 1 डे है, फ्री साइट सीइंग है, जाओ देखाओ, यू नो. दैट्स हाउ लाइफ शुड बी, यू नो. टेक इट लाइक एन एडवेंचर. जो रास्ते खुल रहे हैं, जो चीज़ें दिख रही हैं, गो एंजॉय द ब्यूटी, या यू नो. कौन सी तार छेड़ दी तुमने? Well, it's really funny, but like we were talking before the interview started, you know, I think हम सबके ग्रोइंग अप ईयर्स में ना वो एक आध पर्टिकुलर गाना होता था जो हमने लूप पे सुना है. और एक आई रिमेंबर मधोश दिल की धड़कन, एंड देयर इज वन एल्बम बाली सागू की थी, राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट. हैव यू हर्ड अबाउट दैट एल्बम? आई मीन आई वाज इन स्कूल दैट टाइम. मधोश दिल की धड़कन एक ऐसा गाना था. एक तो सलमान खान हैज़ ऑलवेज बिन माई फेवरेट, और वो फिल्म आई थी मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी. एंड आई वॉज गोइंग टू बॉम्बे, आई हैड कम टू बॉम्बे फॉर अ वेकेशन विद माई पेरेंट्स. और तब कैसेट्स के ज़माने होते थे, तो मैं कैसेट वो लेके अपने पर्स में ना, छोटी सी मैं थी और मेरा पर्स मेरे से बड़ा होता था, और उसमें सब कुछ मेरी जो भी कैसेट्स मुझे पसंद है, जो मेरी कॉमिक्स, आर्ट चीज़ एंड जो भी, तो उसमें वो कैसेट रहती थी पूरा टाइम. तो हम किसी भी कैब में बैठते थे एंड फर्स्ट थिंग ना, भैया ये प्लीज़ कैसेट चला देना, बी साइड पे सेकंड सॉन्ग. तो मुझे याद है अभी भी क्यों बी साइड पे सेकंड सॉन्ग होता था.
तो वो चला देता था और मैं ना इससे विंडो वाली सीट ले लेती थी और इससे हवा चल रही होती थी और इससे विंडो बैठ के मुझे लगता था ये मेरी फिल्म है और मैं हीरोइन हूँ और कोई कहीं सलमान खान है और दैट टाइम आई हैड अ बॉयफ्रेंड एंड मुझे ऐसा लगता था कि बस मैं बॉम्बे आ गई हूँ और आई एम थिंकिंग ऑफ हिम इन माई थॉट्स एंड ही मस्ट बी थिंकिंग ऑफ मी वेरेवर ही इज सो these stupid filmy moments we've all had where we've all had, and listening to music and Indian cinema really makes you feel like you want to be a heroine. Everybody thinks कि मैं अपनी फिल्म का हीरो हूँ और मैं and why not, क्योंकि हम हैं मैं अपनी फेवरेट हूँ. सो आई थिंक ये सबकी लाइफ में हमने सबने वो गाने अपने हेडफोन पे लगा के गाए हैं, इमिटेट किया है शाहरुख खान स्टाइल से, ऑल ऑफ दैट. सो दैट वाज वन ऑफ दोज मोमेंट्स फॉर मी. मदहोश दिल की धड़कन, मदहोश दिल की धड़कन, चुप सी ये तन्हाई. सो या आगे के मुझे लिरिक्स याद नहीं है बट आई हैवंट हर्ड इट इन अ वेरी लॉन्ग टाइम.